नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, मंदिर है। इसलिए आज आर पार की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ मैं कर रहा हूं। एक तरफ वो तस्वीर है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बतौर प्रधानमंत्री पहली बार संसद पहुंचे तो लोकतंत्र के इस मंदिर को साष्टांग प्रणाम किया। और दूसरी तरफ वो तस्वीर है जिसे लेकर बार बार यह आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद की मान मर्यादा को लगातार तोड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे देखकर यह यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि क्या वाकई ये सब कुछ देश की पार्लियामेंट में हो रहा है। मोदी सरकार के दो सीनियर मिनिस्टर और मीडिया के साथ संवाद कर रहे थे और साथ में साथ बीजेपी के मीडिया चीफ और एक सांसद अनिल बलूनी भी वहां मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ लेते हैं राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर के चैंबर में से जो तस्वीरें आई वो संसदीय मर्यादा को शर्मसार करने वाली है। सवाल है कि क्या राजनीतिक विरोध का दायरा संसदीय मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। स्वागत है आपका आज की बड़ी चर्चा में, राजनीतिक चर्चा में, सियासत सड़क छाप। राहुल गांधी, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। राहुल गांधी की इन दो हरकतों को देखकर कोई भी असमंजस में पड़ जाए। क्या वाकई में ये देश की संसद में हो रहा है? क्योंकि एलओपी राहुल गांधी जो रवैया दिखा रहे हैं वो आम तौर पर कॉलेज के कुछ लड़के करते हुए दिख जाते हैं, जहां ग्रुप बनाकर दादागिरी की जाती है, किसी के हाथ से कॉपी किताब छीनी जाती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। सदन के बाहर दो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया को बयान दे रहे थे, तभी बीच में राहुल गांधी आ जाते हैं और प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं। हालांकि अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी राहुल को इग्नोर करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मुस्कुराते हुए दिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो करते हैं इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है। एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है। एंड देन यू हैव एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी। आई डिड नॉट कॉल हिम अ बफून, आई सेड एलिमेंट्स ऑफ बफूनरी। और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। राहुल गांधी का दिमाग ठीक नहीं है, लगता है दवाई कुछ खाता होगा। अब कुछ दिनों पहले की ये तस्वीर देखिए। ये वाला सीन भी कभी कभी कॉलेज में ही दिखता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू सदन के भीतर जा रहे हैं और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी नेता कुछ कुछ रैगिंग वाला अंदाज दिखा रहे हैं। Traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? इसके बाद एक सवाल पर राहुल इतने भड़क गए कि मीडिया को ही खरी खोटी सुनाने लगे। It gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're, one second, you're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you. You're doing a disservice to this country. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ अभद्र व्यवहार किया। कांग्रेस सांसदों ने पीएम मोदी को धमकाया और स्पीकर को गाली दी। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की और मैंने चुपचाप बैठी थी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत सड़क छाप। जो तस्वीरें सदन से आ रही हैं वो अप्रत्याशित हैं, लेकिन आइए विश्लेषण देख लेते हैं।
संसद और सड़क की सियासत में फर्क समझाने वाला विश्लेषण। सांसद होने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कोई और हो नहीं सकती, पंडित नेहरू ने 28 मार्च 1957 में कहा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के गले पड़े, आंख मारी, मंत्री को गद्दार कहा। जिमी कार्टर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति 1978 में कहते हैं, लेकिन उससे पहले सांसद लाखों करोड़ों लोगों के भाग्य के लिए जिम्मेदार है, पंडित नेहरू कहते हैं। राहुल गांधी ने आंख मारी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। जिमी कार्टर पूर्व राष्ट्रपति 1978 में क्या कहते हैं अमेरिका के? मैं आपके सामने सदन में खड़ा हूं जो दुनिया की महान विधायकों में से एक है, ये जिमी कार्टर कहते हैं। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 2023 में राहुल गांधी पर सदन में फ्लाइंग किस देने का आरोप लगा। आइए बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। भारतीय संसद स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतीक है, यह नेल्सन मंडेला कहते हैं। कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की सीट को घेरा, कुछ अप्रत्याशित करने का आरोप लगा। आइए अब आता हूं मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। संसद शोर के लिए नहीं, गंभीर और सार्थक बहस के लिए है। यह नेता विपक्ष रहा है लंबे अरसे तक। राहुल गांधी ने सदन के बाहर जबरदस्ती एक केंद्रीय मंत्री का हाथ पकड़ा और वो तस्वीर हमने सामने देखी, प्रहलाद जोशी का। आइए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में अपनी बात रखना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, यह भी हम सबने देखा है। आइए अब बड़ा सवाल यह है कि सियासी खुन्नस में कांग्रेस संसदीय मान मर्यादाओं को रौंदने पर तुली है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मेरे साथ प्रदीप टंटा है, टू टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रालोद के महासचिव हैं। सुनील यादव है, एमएलसी रह चुके हैं, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे इस चर्चा की। गौरव भाटिया, आपके नेता जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं राहुल गांधी सड़क छाप है, वो लुच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये आपको शोभा देता है, आपकी पार्टी को शोभा देता है ये शब्द कहना? 50 सेकेंड आपके। अमीर जी, मैं तो समझता हूं ये देश का दुर्भाग्य है कि एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष बन गया है और उसका आचरण देखिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। और मैं कहीं गलत हूं, टोका जाए मुझे, फैक्ट चेक करिएगा, बेइज्जती करिएगा कि मैंने गलत बोला है। वो कौन सा सांसद है जो हवाई चुंबन कर रहा था लोकतंत्र के मंदिर में? उत्तर है 54 साल का अपरिपक्व बालक राहुल गांधी। वो कौन सा सांसद है जो आंख मार रहा था लोकतंत्र के मंदिर में? उत्तर है अपरिपक्व देश विरोधी राहुल गांधी। वो कौन सा सांसद है जो नियमों को ताक में रख के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक चला गया और उनको गले लगाने लगा? ये तस्वीर देखिए मेरे पास है, आंख मारते हुए भी और इधर दिखाई देगा प्रधानमंत्री जी के गले लग रहा है। यह है लुच्चा ही कहेंगे इसे। और लखनऊ में कहा जाता है टुच्चा वो व्यक्ति जो नहीं जानता कि लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह से गरिमामय उपस्थिति होनी चाहिए। और वो कौन व्यक्ति है जो ये कहता है जी स्पीकर को कि मैं आपकी व्यवस्था, 5 बार कहा कि आप ये किताब मत पढ़िए, ये आर्टिकल मत पढ़िए, उन्होंने पढ़ा, मतलब स्पीकर को भी नहीं मानता। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक आस्तीन का सांप राहुल गांधी नहीं, ये देखिए ये ठीक नहीं है आस्तीन का सांप बोलना। ये भी एहसास नहीं है वे जिस और चौकीदार चोर हो है, वो भी गलत है। कैसा था बताइए? तो जवाब मिला राहुल गांधी को, कांग्रेस हार गई बुरी तरह से। लेकिन मैं फिर आता हूं, मैं प्रदीप टंटा के पास जाता हूं। ओके, लेट मी गो टू फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर टंटा साहब। अगर मैं आपके स्टूडियो पे आके आंख मारने लगूं, अमीर जी एक बात बताइए, मैं आपके स्टूडियो पे आऊं और क्यों मारेंगे आंख आप मेरे स्टूडियो में? हवाई चुंबन दूं, अच्छा लगेगा? ओके, यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। के मंदिर में आए, हवाई चुंबन दे रहे हैं। ओके, प्रदीप टंटा, यू आर अ 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लगभग 11-12 साल आप पार्लियामेंट में रहे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप वरिष्ठ हैं, आपसे एक सवाल है। 2 मंत्री
और एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी वहां खड़े हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीडिया चीफ अनिल बलूनी वहां खड़े हैं, राहुल गांधी अचानक आते हैं और प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ लेते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? क्या आपको लगता नहीं है संसद में कुछ तो डेकोरम होगा, कुछ तो मान मर्यादा होगी? डू यू थिंक? नहीं, संसद के टमटा साहब, आपने जिस संदर्भ में इस बहस में मुझे कहा गया था, मुझे लग रहा है कि हम संसदीय परंपराओं की इस बहस में किस तरह से होनी उस पर न जा करके आप शुरू से ही आपने एक टारगेट बना लिया है प्रतिपक्ष को और राहुल गांधी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग संसद के अंदर और संसद के बाहर खुद वरिष्ठ मंत्री कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये क्या उचित संसदीय भाषा है? सवाल एक संदर्भ में है। क्या पहली बार नेता प्रतिपक्ष का काम है देश की ज्वलंत समस्याओं को देश की संसद में उठाना? ये प्रतिपक्ष का दायित्व है। प्रतिपक्ष के नेता को पूरी सरकारी पार्टी बोलने नहीं देगी। जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उम्मीद तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस देश की संसद में सरकार का काम होता और विपक्ष का, दोनों का मिलकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट सत्र के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अभिभाषण होता है, आने वाले समय की हमारे साल भर की नीतियां सरकार की क्या है और उसको कैसे लागू करेंगे, वो बजट भाषण का हिस्सा होता है। और उसमें जो सरकार नहीं करती है, नेता प्रतिपक्ष का काम है, विपक्षी दलों का काम है सरकार को याद दिलाना। लेकिन जब संसद में ही सबसे बड़ी चीज़ है कि संसद के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर सबके संरक्षक है और माना जाता है कि विशेषकर प्रतिपक्ष के विपक्षी सांसदों के संरक्षण देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। टमटा साहब, आप वही टमटा साहब, मेरा आपसे सवाल है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों ने ऐसा बोला, सरकार के बीजेपी के सांसदों ने ऐसा बोला, लेकिन पहले राहुल गांधी का एक्शन आया फिर रिएक्शन आया। ये सवाल खड़ा होता है क्या आप राहुल गांधी क्या संसद के अंदर मीडिया बाइट हो रही है? मेरी बात सुन लीजिए, क्या संसद के अंदर राहुल गांधी ने कोई ऐसा रिएक्शन दिया? अश्विनी वैष्णव वहां बाइट दे रहे हैं, वहां प्रहलाद जोशी बाइट दे रहे हैं, बीजेपी मीडिया चीफ अनिल बलूनी वहां खड़े हुए हैं, तो क्यों हाथ पकड़, मतलब किस लिए हाथ क्यों पकड़ेंगे? मैं आपसे बात हो रही है संसद के अंदर की, संसदीय परंपराओं की बात हो रही है। संसदीय परंपराओं का सबसे बड़ा संरक्षक स्पीकर हैं। ये उनका दायित्व है कि सरकार के साथ प्रतिपक्ष को प्रोटेक्शन देना। अगर वही नेता प्रतिपक्ष को, संसदीय इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि जब लोकसभा के स्पीकर ने अपने ही प्रतिपक्ष के सांसदों पर, और वो भी महिला सांसदों पर आरोप लगा दिया गया हो। ओके, जवाब गौरव भाटिया। नहीं, अप्रत्याशित तो चीजें हो ही नहीं है इस बारी के सदन में। गौरव भाटिया, ऐसी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। बताइए, मेरी बात जहां से संरक्षण मिलना। ओके, टमटा साहब आप वरिष्ठ हैं, लेट गौरव भाटिया जी को अपनी बात रखिए। टमटा जी, गौरव भाटिया। टमटा जी, आप बड़े भाई हैं, मेरी बात सुनिए। बहुत शालीनता से टमटा जी ने अपनी बात को रखा, लेकिन इनके पास भी शब्द नहीं है कि राहुल गांधी का जो गलत आचरण है उसके लिए कुछ कहें। और मैं इनको बताता हूं, पहली बात ये महिलाओं की कर रहे हैं। और स्पीकर वो होता है जो हाउस की डिग्निटी का रखवाला होता है। उनके कमरे में 20-25 सांसद घुस जाते हैं और आप सोचिए अमीश जी, क्या संयम दिखाया है ओम बिरला जी ने, किस तरह से उस स्थिति को नियंत्रित रखा। जिस तरह से वहां महिला सांसद कांग्रेस जी चिल्ला रही हैं, उत्तेजित हैं, भड़का रही हैं, और किरण रिजिजू जी भी वहां पे खड़े हैं और दिखा रहे हैं कैसे सम्मान किया जाता है। दूसरी बात, सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष रही। टमटा जी, आप तो सांसद रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, सुषमा स्वराज जी या अरुण जेटली जी कभी वेल तक भी आए हों? वेल, स्पीकर के कमरे में जबरदस्ती बिना अनुमति के घुस जाना तो दूर की बात है, वो तो वेल तक नहीं आते थे। तीसरी बात, आप बताइए, राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को गद्दार बोला। एक साथी सांसद को, चाहे दूसरी पार्टी का क्यों ना हो, गद्दार बोलना क्या ठीक बात है? लेकिन गौरव भाटिया, लेकिन गौरव भाटिया, अब आपके एक सांसद है निशिकांत दुबे, जो हमारे साथ इस चर्चा के अंदर कुछ देर में जुड़ेंगे। वो कहते हैं कि फटीचर जैसे कपड़े डालते हैं राहुल गांधी। वो विषय है क्या? फटीचर जैसे कपड़े डालते हैं राहुल गांधी, अर्बन नक्सल है राहुल गांधी। मनीष जी,
एक सेकंड टमटा साहब, मनीष जी नहीं, मैं बिल्कुल फटीचर जैसे कपड़े डालते हैं राहुल गांधी, पार्लियामेंट पैंट डाल के आ जाते हैं, टी शर्ट डाल के आ जाते हैं, फटी हुई जींस डाल के आ जाते हैं। नहीं, निशिकांत दुबे निशिकांत ने दुबे पार्लियामेंट जी के ने जो अंदर बात किस कही, तरह का राहुल व्यवहार किया, गांधी किस के तरह के आचरण शब्दों की का बात प्रयोग किया, कही, देश के प्रथम वो प्रधानमंत्री संसद का का एक सेकंड कितना टमटा जी, सम्मान मैं आपको देते मौका हैं। दूंगा, टमटा जी मैं क्या आपको ये मौका दूंगा, सत्य गौरव नहीं भाटिया है? 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। पार्लियामेंट के अंदर सैंडल पहन के घूमना, हवाई चुंबन करना, प्रधानमंत्री जी के गले लगना और आंख मारना, ये निशिकांत दुबे जी ने कहा, यही संदर्भ है। क्या गलत बोला बताइए? नहीं, फटीचर जैसे कपड़े लोकतंत्र डालना, के मंदिर में नहीं ना, कम से कम निशिकांत अगर आप दुबे ने जा ये भी रहे बोला हैं, फटीचर जैसे कपड़े डालते हैं। तो सैंडल डाल के अगर आप घूमेंगे वहां पे, ट्रैक पैंट पहन के घूमेंगे संसद में, तो क्या बात नहीं उठेगी? मैं आप बाइट नेता सुना दूं प्रतिपक्ष आपको, हैं। बाइट एक सेकंड, पूरा एक विश्व सेकंड, देखता गौरव है भाटिया के लिए भारत बाइट, नेता सुनील प्रतिपक्ष। यादव, गौरव भाटिया, टमटा जी के लिए, सबके लिए बाइट प्ले कर देते हैं निशिकांत दुबे की, फिर टमटा जी का रिएक्शन। बाइट प्ले करिए निशिकांत दुबे की। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? ओके, टमटा जी जवाब इस बात का। देखिए, निशिकांत दुबे ने, मैं पार्लियामेंट की बाहर की बात नहीं, पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रति किस तरह के शब्दों का, किस तरह का आचरण निशिकांत दुबे ने किया है, ये पूरे सब ने देखा है। तो निशिकांत दुबे की तो बात ही नहीं करो। जब जब संसद को सरकार के द्वारा डिसरप्ट करना हो, निशिकांत दुबे हमेशा आगे आए और उन्होंने तमाम संसदीय परंपराओं को तार तार किया। अब बताया जाए, एक तरफ आप एलओपी को अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं, जो पुस्तक छपी है उसके बारे में बात नहीं करने दे रहे हैं, और निशिकांत दुबे तमाम तरह के अखबार पुस्तकों सब कुछ का और गलत सलत आरोप को लगा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक सब टोका नहीं जा रहा है। क्या देश के, मैं भी रहा हूं लोकसभा, क्या 2G स्पेक्ट्रम के समय में प्रतिपक्ष और विशेषकर बीजेपी के सांसदों ने 2-3 महीने संसद को नहीं चलने दिया? लोकसभा के दृश्य में किस तरह के उन्होंने आचरण के, ये पूरी दुनिया ने देखा है। ओके, राहुल गांधी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट, राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान। FIR हो, मुकदमा दर्ज हो, प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। सीधे तौर पर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं। दिस इज द बिग स्टेटमेंट फ्रॉम राहुल गांधी। मैं रुक करता हूं मलूक नागर आपका। मलूक नागर क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस। क्या आपको लगता है सदन में मान मर्यादा हो रहा है? और जिस तरह से प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ा गया, अश्विनी वैष्णव वहां बोल रहे, अश्विनी वैष्णव खड़े थे, प्रहलाद जोशी खड़े थे, अनिल बलूनी खड़े हुए थे, उससे पहले हमने देखा बिट्टू को गद्दार बोला गया। हो क्या रहा है पार्लियामेंट में? देखिए, टमटा साहब हमारे साथी सांसद ये भी रहे, मैं भी रहा, इनसे पूछ लो, ये दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी रूल बुक के अनुसार रूल 449 और रूल 369, रूल 349 और 369 का कंप्लायंस करा क्या उन्होंने? वायलेशन अगर करा और बाहर आके अगर केंद्रीय मंत्रियों के हाथ पकड़ करके और एक जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को बेचने की बात कर रहे हैं, भारत माता को बेचने की बात कर रहे हैं, सरदार सांसद को देश का गद्दार कह रहे हैं, और कुछ दिन पहले देश की इकोनॉमी डेड कह रहे हैं, जो कांग्रेस ने भी देश की इकोनॉमी में काफी सहयोग दिया, तो उनकी बात टमटा साहब जरूर करनी चाहिए। एक तरफ की बात कर रहे हैं, एक ही तरफ आरोप लगाते जा रहे हैं। क्या टमटा साहब, लेकिन आप मलूक नागर, आप तो पार्लियामेंट में रहे, आप पार्लियामेंट में रहे तो आप भी विपक्ष में रहे। मलूक नागर आप पार्लियामेंटेरियन है। एक सेकंड, यहाँ पर हमारे साथ 3 मेहमान, लगभग 4 मेहमान ऐसे हैं जो विधानसभा नहीं तो लोकसभा लगभग जा चुके हैं। सोमनाथ भारती 3 टाइम के एमएलए हैं, सुनील यादव भी एमएलसी रह चुके हैं, तो हाउस का ऑर्डर उन्हें पता है, हाउस के बाहर कैसे होता है वो पता है। मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। टमटा साहब तो वरिष्ठ हैं, 2 बारी सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी इनको प्राप्त हो चुका है। मेरा प्रश्न है मलूक नागर, आप भी विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मेरा प्रश्न आपसे यह है मलूक नागर, क्या जो बिहेवियर हो रहा है क्या वो जायज है? संसद की रेलिंग पे खड़े हो जाना, वो तस्वीरें चलाइए आप मंत्रियों का हाथ पकड़ो, कि ये जायज है? कभी आपने लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली को देखा हाथ किसी का पकड़ते हुए इस तरह से? क्या हो रहा है ये पार्लियामेंट के अंदर? देवगन
देवगन साहब पिछली बार में सांसद था तो विपक्ष में था, और सबसे ज्यादा मुद्दे 864 मैंने उठाए जो आरोप लगा रहे हैं, बोलने नहीं देते। मैं विपक्ष में था, कैसे बोलने दिया? अपनी काबिलियत है नहीं। बार बार कहेंगे प्रधानमंत्री बोलते नहीं, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, और जब प्रधानमंत्री सदन में आते हैं उठ के चले जाते हैं। 17वीं लोकसभा के 7 सत्र इन्होंने चलने नहीं दिए, 18वीं लोकसभा के 6 सत्र चलने नहीं दिए, ये केवल हंगामा करने आते हैं। तो क्या संविधान का मायने रह गया? क्या देश की संसद का मायने रह गया? नहीं, पर ये क्या है? ये संसदीय गरिमा है क्या? टमटा साहब आप वरिष्ठ हैं, टमटा साहब आप वरिष्ठ हैं, क्या ये संसदीय गरिमा का पार्ट है? 50 सेकंड अपनी बात को संक्षेप में रखिएगा टमटा साहब। देखिए, अभी मल्लुक साहब कह रहे थे क्या संसद की गैलरी में या सीढ़ियों पर पहली बार बैठे विपक्षी सांसद? क्या मैं लोकसभा 15वीं लोकसभा का मेंबर था, पुरानी लोकसभा के गेट नंबर 1 में तमाम प्रतिपक्षी सांसद शुरू होते हुए हमेशा गेट पे बैठते थे, अपना प्रोटेस्ट जारी करते थे, वेल में जाते थे। क्या 2G स्पेक्ट्रम के दौर में 3-3 महीने सांसद की कार्रवाई नहीं चली? क्या उस समय वेल में नहीं गए? क्या उस समय वो लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे थे? सवाल है प्रतिपक्ष का काउंटर। राहुल गांधी ने क्या बुरा किया है? हमारी पिछले 2-3 महीनों से सिंदूर ऑपरेशन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का मामला, वो कहां से पता चल रहा है? ट्रेड डील की घोषणा कहां हो रही है? संसद का सत्र चल रहा है। परंपरा है कि जब संसद सत्र में हो, सरकारी कोई भी नीति की घोषणा संसद के अंदर होगी, वो या तो वाशिंगटन में हो रही है या अमेरिकन राष्ट्रपति कर रहे हैं। टैरिफ अगर अमेरिका ने लगाया तो अमेरिका ही हटाएगा ना टैरिफ। टमटा साहब, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो अमेरिका। ओके, गौरव भाटिया, लेट मी गेट गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं कोट कर रहा हूं, आपके मिनिस्टर को मैं कोट कर रहा हूं। मस्करी करते हैं हरदीप पुरी, कह रहे हैं विष्णु पद रे सांसद बीजेपी के कह रहे हैं लगता है राहुल गांधी का दिमाग ठीक नहीं है, वो दवाई नहीं खाई होगी उन्होंने। क्या ये भाषा क्या है? नहीं, ऐसा है अमीश भाई, मैं तो ये बात कहूंगा, देखिए, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो स्पीकर का पद हो, ये जेंडर न्यूट्रल होता है, लिंग तटस्थ। अब याद करिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बैठे थे कुर्सी में, राहुल गांधी वहां आ गए, और इसी तरह से हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ा। मान लीजिए प्रियंका गांधी वाड्रा होती और भाजपा का कोई नेता हाथ पकड़ लेता प्रियंका गांधी वाड्रा को और खींचने लगता, या संसद के अंदर कोई ऐसे हवाई चुम्बन देता, या प्रधानमंत्री कोई नेत्री होती, और मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में है, इंदिरा गांधी भी थी, एलओपी था। टमटा जी बताएं, क्या एलओपी जो कि डॉक्टर राम सुहाग सिंह थे, इंदिरा गांधी की तरफ जाते और गले लगा लेते? क्या थूथू नहीं होती, किरकिरी नहीं होती? ये बात समझनी पड़ेगी। ये जो पद है ना, ये लिंग तटस्थ, जेंडर न्यूट्रल है, इसमें बहुत गरिमा होती है, और हर संसद के व्यक्ति को ये ध्यान में रखना है कि वो सांसद है तो इस गरिमा को बनाए रखेगा। दूसरी बात, टमटा जी कह रहे थे अरे विरोध कर रहे हैं, यूएस से डील हुई। आप मुझे टमटा जी ये बताइए, गद्दार कभी कहा हो किसी ने संसद की सीढ़ियों पे? दूसरी बात, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कौन सा लीडर ऑफ ऑपोजिशन गया और गले लगा लिया? तीसरी बात, स्पीकर के कक्ष में जबरदस्ती घुस जाना बिना अपॉइंटमेंट के। 25 सांसद चिल्ला रहे हैं, गलत वीडियो बना रहे हैं बिना अनुमति के। ऐसा कब हुआ है? मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। मैं आपके अनुभव से सीखूंगा। टमटा जी बताइए। एक सेकंड, टमटा जी सुनील यादव भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओके, सुनील यादव, योर रिस्पॉन्स, क्या आपको लगता है जो कुछ सदन में हुआ वो जायज था? जो कुछ सदन के बाहर हुआ, हाथ पकड़ लिया प्रहलाद जोशी का, वो जायज है? देखिए अमीश भाई, हमारा यही पक्ष है कि जो संसदीय मर्यादा हैं, संसदीय परंपराएं हैं, संसदीय नियम हैं, संसद हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, कोई सदन हो, वो नियमों से, परंपराओं से और मर्यादाओं से ही चलता है, और उन मर्यादाओं को बनाए रखना सरकार की, विपक्ष की समूची जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपको भी सुन रहा था, आपने जब ओपनिंग की तो लगा कि केवल कांग्रेस ही धज्जियां उड़ा रही है मर्यादाओं की। अरे सरकार भी उड़ा रही है, दोनों को नहीं उड़ाना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं,
और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, नहीं सुनील हमारे यादव, नेता, सुनील यादव, मुख्यमंत्री विद भी ऑल रहे, ड्यू रिस्पेक्ट टू विधान यू, परिषद में क्या भी रहे। आपको सुन लीजिए, क्या आपको लगता है जो स्पीकर के रूम में घुस के उन पे चिल्लाया गया, क्या वो जायज था? क्या मतलब फेलो पार्लियामेंटेरियन का एक मिनिस्टर का हाथ पकड़ना चाहिए? दो मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ है जो कि बीजेपी का मीडिया यूनिट चीफ भी है, और आप हाथ पकड़ रहे हैं प्रहलाद जोशी का। ये जायज है? मतलब क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर? देखिए एक सीढ़ियों की आप संसद की सीढ़ियों की रेलिंग के पास खड़े होकर क्या करना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, ऐसा लग रहा है कॉलेज का कैंपस है, स्कूल का कैंपस है। अरे सुन लीजिए, नहीं तो स्कूल का कैंपस को क्या आप छोटा मान रहे हैं क्या? वो भी मंदिर है, ये भी मंदिर है। पर जो कॉलेज और स्कूल में हरकतें करते थे वो संसद में नहीं कर सकते। सुनील यादव जी क्या कर सकते हैं? आप बताइए, सदन में गए हो आप तो? नहीं कर सकते हैं, रैगिंग कर सकते हैं सदन के अंदर? कहीं नहीं कर सकते। हो रहा है ना वही सब कुछ, ऐसे तो हो रहा है। नहीं कर सकते। पहली बात तो आप ये स्वीकार करिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मंदिर है, वहां भी आप हरकत नहीं कर सकते, और ये लोकतांत्रिक मंदिर, आप यहां भी हरकत नहीं कर सकते। लेकिन अमीश भाई, आप जिस तरीके से घटनाओं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, मान लो नेता प्रतिपक्ष ने अगर किसी मंत्री का हाथ पकड़ लिया तो आतंकी घटना हो गई। देश के प्रधानमंत्री को अगर गले लगा लिया सांसद ने तो आतंकी घटना हो गई। बिल्कुल नहीं। क्या सही है? मैं पूछ रहा हूं, सही है? ये मर्यादित है? आप देखिए, ये आप पूछ सकते हैं कि मर्यादित है या नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे मत प्रस्तुत करिए कि आतंकी घटना हो गई। एक बात याद रखिएगा, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, और जितने भी पुराने नेता उनसे जब पूछेंगे तो जो सरकार का आईना विपक्ष को ही माना जाता है। अगर विपक्ष खड़ा है, उसमें सरकार बेईमान दिख रही है, सरकार झूठी दिख रही है, तो अगर झूठे को झूठा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये अगर डील हो गई है, हमारे नेता ने यही तो पूछा सदन में कि 0 बड़ा है या 18। बीजेपी अभी तक बता पाई 0 बड़ा है 18? आप बता पा रहे हैं कि देश के किसानों का हित आप क्यों बेच रहे हैं? और इसको समझने के लिए, इस डील को समझने के लिए, ओके, जवाब गौरव भाटिया। ओके, जी बिल्कुल एक सेकंड गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं इत्मीनान से। 40 सेकंड गौरव भाटिया बोले, फिर आप बोलिएगा। गौरव भाटिया बोलिए। लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, निशिकांत दुबे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ देर में जुड़ेंगे। ओके गौरव भाटिया, 40 सेकंड रिप्लाई टू दिस। गौरव भाटिया 40 सेकंड। देखिए, सबसे पहले सुनील जी को जवाब। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप टंटा जी ने कहा कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव 43 मिनट तक संसद में बोले, क्योंकि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वो विषय पे बोल रहे थे। अब विषय पे तथ्य सही थे गलत थे वो एक और बात है, लेकिन 43 मिनट बोलने दिया। अमीर जी, ये दिखाता है कि स्पीकर जो है वो अपना कार्य करता है और तटस्थ होके करता है, और इसीलिए कहते हैं राहुल गांधी को भी सीखना चाहिए बाकी नेताओं से जो इंडिया अलायंस में है। दूसरी बात जो आवश्यक है, इन्होंने कहा इंडिया यूएस डील में 50% टैरिफ था, 18% हुआ। पूरे एशिया में अगर आप देखें तो सबसे कम टैरिफ भारत पे लगा है। चीन पे कितना है? 34%, हमारा 18%। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष गोयल जी का वक्तव्य है, आपके चैनल पे भी है, उन्होंने कहा किसानों का हित सर्वोपरि है, और हमने इस डील में सुनिश्चित किया है डेयरी प्रोडक्ट्स और किसानों के हित। जी जवाब ले लेते हैं। पे भी कोई कमी ना है। क्या ये सत्य नहीं है? आप बताइए। ओके, सुनील यादव जवाब। सुनील यादव आपकी टर्न है। देखिए अमीश भाई, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं के बयान पर इसलिए भरोसा नहीं है। इन लोगों ने देश की सीमाओं के लिए वादे किए थे, देश की बेटियों के लिए वादे किए थे, देश के रुपए के लिए वादे किए थे, रोजगार के लिए वादे किए थे। क्या हुआ? किसी पर तो कोई बात नहीं हो रही है। आज कह रहे हैं कि किसान का नुकसान नहीं होगा, और वो सरकार कह रही किसान का नुकसान नहीं होगा जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने किसानों पर थार चढ़ा दी, जिस सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, जिस सरकार ने किसानों को आतंकी और माओवादी नक्सली कहा, वो सरकार कह रही हम किसानों का हित नहीं होने देंगे, जबकि हो लिया। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हमारे नेता ने भी किया था, मैं भी अमीश भाई आपके कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा हूं, कि देश की जनता के सामने बीजेपी केवल ये बता दे 0 बड़ा है या 18 बड़ा है, बस इतना बता दे।
और जहां तक चलिए, सवाल मैं हमारे उत्तर नेता दे की बोलने की है, तो ये तो देखिए, हम स्वीकार कर रहे हैं। ये तो हम आपसे आपके समाजवादी कार्यक्रम में कह पार्टी रहे के- थे कि मैं हम उत्तर दे चाहते रहा हूं। हैं कि कोई भी संसदीय मर्यादाओं को ना तोड़े। हमारे पर नेता आप कभी भी सुनील यादव संसदीय मर्यादाओं को नहीं आप ये तोड़ते कह रहे हैं। हैं, लेकिन मैं आप उत्तर मानते देना हैं चाहता हूं। संसदीय मर्यादाओं को अमीर तार-तार भाई, किया गया। आप एग्री करते हैं इस बात से? दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से ज्यादा, विपक्ष की तरफ से कम। ओके, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। मैं बिल्कुल दूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अध्यक्ष दोनों अध्ययन नहीं करते, पढ़ते लिखते नहीं हैं। कम से कम लड़की की बात ये तो ना करें। जिनके पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, ये बलात्कार के बाद लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उस गायत्री फाइल में क्या है प्रजापति जिससे डरे खुद हुए देश के रेप के आरोप प्रधानमंत्री में जी, अंदर गए ये भी थे। बता देना। बीच में देखिए, अब बीच में बोल रहे हैं, शांत करा ले। मैंने शांत, कहा शांत, उस फाइल शांत, में टूटी क्या है साइकिल, जिससे प्रधानमंत्री शांत, जी घंटी डरे टूट हुए गई। हैं, ये भी बता देना। टूटी साइकिल, ठीक है, टूटी या साइकिल, वीडियो आने शांत, के बाद ही देश घंटी जान टूट पाएगा। चुकी है। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? ओहो, वो बीच तो क्यों जान बोल रहे हैं? हैं क्या हस्र कर दिया। बेचारे कितने पूरी परेशान हो जाते दुनिया हैं। में भारत देख का रहे हैं, अपमान करा दिया। पूरा देश देख रहा है। पूरी दुनिया में भारत कितनी को हालत नीचा पतली दिखा है दिया। टूटी साइकिल की। ऐसा कहीं डंडा, ऐसा प्रधानमंत्री कम से कहीं कम डंडा, देश कहीं के लोगों झंडा, ने कभी पता उम्मीद नहीं कहां की गई। थी। घबरा क्यों गए? जिन्होंने आपको घबरा वोट क्यों दिया गए? था वो भी बेचारे अभी तो शर्मिंदा सवाल हैं। पूछा था, अब चिल्लाने जिन्होंने लगे। मोदी जी को वोट इतना दिया भी था चिल्ले। वो भी शर्मिंदा हैं। कुछ इतना भी चिल्ले। बेशरम लोग हैं जिनको बताइए, शर्म नहीं आ मुलायम रही। सिंह यादव बाकी जी पूरा का नाम देश सुन शर्मिंदा के है। भड़क गए। ये हालत है टूटी साइकिल पार्टी की। टूटी साइकिल पार्टी नेताजी की के हालत ये नाम है, से कोई नहीं अपने भड़केगा। पूर्व अध्यक्ष का नाम सुन हम के कह भड़क रहे हैं गए। पूरा देश देखा, शर्मिंदा है। जब बेटे उस ने फाइल सम्मान में नहीं दिया मुलायम प्रधानमंत्री सिंह के यादव नाम जी को, तो आने के प्रवक्ता बाद- क्यों सम्मान देगा? देखिए, एक एक कर, देखा आपने? एक अब करके ये बोलने प्लीज। नहीं देंगे अभी जी, ऐसे कैसे उत्तर दिया जाएगा? और सारे नहीं, आप बलात्कारी बताइए तो ऐसे आपके कैसे यहाँ उत्तर शामिल दिया हैं। जाएगा जब सवाल सारे पूछ के बलात्कारी- नहीं, चिल्ला सुनील रहे हैं? यादव, ये भी कहना, ये कहना भी सही नहीं है कि बीजेपी में सारे बलात्कारी शामिल हैं। नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, बलात्कारियों अच्छा, का प्रचार सुनिए, करते हैं कि नहीं अमीर मोदी भाई, जी? मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैं नाम मेरे गिनाऊं? समय में अगर नाम कमजोर गिनाऊं आपके प्रवक्ता नहीं कार्यक्रम है, में? अच्छा, अगर सोमनाथ टूटी भारती साइकिल के लगातार बोलना प्रवक्ता चाह रहे नहीं हैं। है तो ना बोले। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर। एक सेकंड में कर लूं, मैं प्लीज। आप बाद में आगे नाम गिरा दीजिएगा। नहीं, अमीर भाई, ये देखिए, मैं देखिए, आपत्ति सोमनाथ दर्ज कर भारती देता एक हूं। ही बारी में नहीं मेरी आए हैं। बारी थी, वो बीच में ओके, आए, गिव मी आपने दैट वर्सेस कराया। रिस्पेक्ट ये गलत फॉर्मर बात। लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती मैं आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, वो पहली बार बोले हैं। सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है जिस तरह की वारदात हुई कल, मैं इसको वारदात बोलूंगा, जो इंसिडेंट हुआ कल, ये अनफॉर्चुनेट था पार्लियामेंट में? मान्य अमीश जी, देखिए, आपने मुझे आखिरकार मौका दिया, धन्यवाद आपका। कारण क्या है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट में चीजें चल रही हैं, उसने हाथ पकड़ लिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अकाउंटेबिलिटी, आप सोचें, पूरा देश इस वक्त एक ही बात जानना चाह रहा है कि जिस ट्रेड डील की प्रतीक्षा की जा रही थी, वो अचानक ओवरनाइट क्यों अनाउंसमेंट कर दी गई। जब हरदीप पुरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं तो सिर्फ डेलीगेशन में 2-3 बार मिला हूं, लेकिन आज सबके सामने ये जो मेरे पास इतने सारे है ना, ये जो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंसेज हैं, उसमें अगर आप देखेंगे ओके तो ये एक सेकंड में बात नो कॉन्फिडेंस मोशन तो इन्होंने साइन नहीं किया, तो इंडिया अलायंस में तो वैसे ही दरार पड़ गई है। 4 बात तो मेरे पास नहीं, क्यों वो बीच में बोल रहे थे? अभी सपा के प्रवक्ता बीच में बोल रहे थे, तब तो आप नहीं आए, तो मैं भी पूछूंगा, दरार पड़ गई इंडिया अलायंस में। और सुनिए, अरविंद केजरीवाल तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। अरविंद केजरीवाल है क्या, ये बताइए? पन्नू के साथ इलू इलू कर रहे थे। चिराग पासवान का बड़ा बयान, चिराग पासवान का बड़ा बयान, चिराग पासवान का बड़ा बयान कि उन्होंने एलओपी पद की गरिमा को गिराया है राहुल गांधी ने। चिराग पासवान का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, एलओपी की पद की गरिमा को गिरा दिया है राहुल गांधी ने। सीधे तौर पर एनडीए घटक दल अब निश्चित तौर पर बहुत डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। सोमनाथ भारती, योर कमेंट ऑन दिस, क्या आपको लगता है विषय पर रहिए, एलओपी को यह सब कुछ शोभा देता है, हाँ या ना? सोमनाथ भारती एकदम बताता हूं, कारण क्या, देखिए, वो तो दोनों तरफ से है, लेकिन जो मैं कह रहा था कि हरदीप पुरी साहब का 2014 दिसंबर 24 में एक मेल है। अरे इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर उन्होंने क्या कहा है,
और अरविंद केजरीवाल आज तक पन्नू पे चुप है। खालिस्तान बनवा रहे थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने ऐसी लात मारी, गायब हो गए उसके बाद। कहाँ है अरविंद केजरीवाल, बताइए जरा। अरविंद केजरीवाल है कहाँ दिल्ली के चुनाव के बाद? पर सोमनाथ भारती वर्ड ओवर, ओके पॉइंट टेकन सोमनाथ भारती। आप कह रहे हैं वर्ड ओवर लोग रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन किस संदर्भ में नाम आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सोनिया गांधी का भी नाम आया हुआ है, तो क्या करिएगा? ऐसे क्या करेगा? देखिए, नाम आने की बात नहीं है। एप्स्टीन फाइल बार बार आप बोल रहे हो, मतलब कमाल की बात। एप्स्टीन फाइल के अंदर आप कह रहे हैं अगर एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया तो रिजाइन कर दे, मतलब कुछ तो फैक्ट होगा ना, कुछ तो फिगर होगा। ओके गौरव भाटिया सर, इट विल बी अनफॉर्चुनेट कि अगर हम रूलिंग पार्टी को मौका ही ना देंगे। सोमनाथ जी, आपने एक मिनट आपने विषय पे नहीं बोला, आपने एलओपी के विषय पे बोला ही नहीं आज। ओके, आप अपना एजेंडा लेकर आए हैं। ओके गौरव भाटिया, एजेंडा नहीं है अमित जी, ये देश का एजेंडा है। नहीं, कैसे देश का एजेंडा है ये? कैसे देश का एजेंडा है? देश की 90% पब्लिक को पता ही नहीं है एप्स्टीन भला क्या है। मुझे 10 सेकंड दीजिए। ओके, मैं आपको 30 सेकंड दे दूंगा, लेकिन पहले गौरव भाटिया निशिकांत दुबे थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव और लाइव जुड़ने वाले हैं। ओके गौरव भाटिया, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने पार्लियामेंट को अपने तरीके से हिला रखा है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल तो पूछा, लेकिन एक लाइन मैंने क्या बोली वो घबरा गए थे। तो मैं ये बता दूं, उनको ये भी नहीं पता है जो सार्वजनिक हो चुका है कि जीरो टैरिफ वाले भी तमाम आइटम हैं। एग्रीकल्चरल आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स, दाल, ये सब 0% पीयूष गोयल जी कह चुके हैं। और जब फाइनल डील सामने आएगी तब देख लीजिएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, एप्स्टीन ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, उसको सजा हुई। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि किसी जगह पे एक नाम आ जाए जिसपे हरदीप पुरी जी स्वयं स्पष्टीकरण दे चुके हैं, तो आप कहेंगे कि यह गलत है। अरे भैया, जो गलत एप्स्टीन ने किया, अगर उसमें साझेदारी होती, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई बीजेपी का लीडर गलत करता तो हम आपकी बात मानते। ये क्या बात हुई? ऐसे तो फिर मैं कहूंगा, आप याद करिए विकीलीक्स में राहुल गांधी का नाम आया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस जो है वो लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है। तो ये तो बड़ा आपत्ति है। सोमनाथ भारती, your comments are important. सोमनाथ भारती, your comments are important. 20 seconds. प्रदीप टंटा जी सीनियर व्यक्ति हैं, वो समझ पा रहे हैं किस प्रकार से भाजपा इसमें घिर गई है। माननीय हरदीप पुरी जी ने ऑन रिकॉर्ड आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि मैं डेलीगेशन के साथ मिला था, जबकि हमारे पास जेफरी एप्स्टीन घर पे मीटिंग हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घर पे मीटिंग हुई है, एक्सचेंजेज हुए ईमेल्स के। माननीय हरदीप पुरी साहब क्या कह रहे हैं? एग्जॉटिक आइलैंड। तो आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए ना, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी यार कह रहा है। अरे आप बताओ ना, आज लग रहा है जो चर्चा का विषय है। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। 10 सेकंड सोमनाथ भारती जी क्या करें? आप बोलिए, राहुल गांधी पे क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी, मैंने क्या कहा आपको कि राहुल गांधी जी हो या ऑपोजिशन कोई नेता हो, जो कोई भी अगर नियमों के विपरीत जाके गलती करता है, आप चढ़ा दीजिए फांसी पर। लेकिन देश इस वक्त किस तरह से गुजर रहा है मुसीबतों से। अमित मालवीय जी नोएडा पुलिस को धमका रहे हैं। सुरजीत दास गुप्ता के लिए जब हम देखिए, अब 1000 मुद्दे चल रहे हैं देश के अंदर, सब मुद्दे आर पार में डिस्कस होंगे, मेरे टक्कर में डिबेट में डिस्कस होंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन टमटा साहब, हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि राहुल गांधी का एंटरटेनमेंट वैल्यू काफी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक सीरियस थॉट देना चाहिए, व्हाट दे वांट टू डू? क्या इससे चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि चुनावों में तो लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, चुनाव दर चुनाव में जिक्र आया है। हरदीप पुरी ने उन सवालों का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैं डेलीगेशन में मिला था, लेकिन आज जो फाइल आई है, ईमेल्स आई है, उनके घर में मीटिंग उनकी फिक्स हुई है। और ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको दुनियाई बच्चों के बलात्कार का तमाम तरह के आरोप का अपराधी बनता है, उसमें किस हैसियत से हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे और किसके लिए मिल रहे थे, ये सवाल है।
इसीलिए आज अरे सवाल है कि राहुल इस गांधी देश की किस लिए संसद मिलते हैं? में गौरव भाटिया, चाहे प्रदीप टंडन जी आपके बीच में नहीं बोले। फाइल का मामला हो, क्यों नहीं सरकार उस पर बहस होने को देने को तैयार है? आप कह रहे हैं कि टैक्स, अरे तो पहले तो 3% था, आज तो 18% हो गया है। तमाम अमेरिकी, तमाम क्या कहते हैं, भारत के कृषि बाजार ये तस्वीर है। सवाल इस बात का है कि जो सवाल देश की संसद में बहस होने के तो मुद्दों पर बहस क्या ये गद्दारी है कि नहीं है? ये बताइए, पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया भारत के खिलाफ राहुल गांधी का वक्तव्य पहले पन्ने पे है, बहस करना गद्दारी है? क्या देश को मालूम नहीं होना चाहिए कि किन शर्तों पर मुझे बताइए, अमेरिका जब गए थे, नहीं, आप ये बताएं, देश की संसद के अंदर जो महत्वपूर्ण सवाल है देश के सामने, दुनिया के सामने, से मिले थे क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या ट्रेड डील बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। निशिकांत दुबे ने बकायदा शिकायत करी है राहुल गांधी की। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया है इस मामले पर, और स्पीकर से की है राहुल गांधी की बकायदा शिकायत। ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है।